गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप अच्छे होंगे। मित्रों, भौतिकी शिक्षण में अगले टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा था भौतिकी शिक्षण में प्रयोगशाला का महत्व, और आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं अध्याय 5 का, जिसका नाम है भौतिकी शिक्षण में भौतिक संसाधन, यानी फिजिकल रिसोर्सेज इन फिजिक्स टीचिंग। आइए देखते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत भौतिक संसाधन का अर्थ, भौतिक संसाधन का अर्थ, मीनिंग ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। क्या है भौतिक संसाधन, इसको देख लेते हैं, इसका अर्थ समझ लेते हैं। परिपक्वन या अधिगम अथवा इन दोनों का संयोग, परिपक्वन हो या अधिगम हो या इन दोनों का संयोग हो, व्यक्ति में अस्थायी परिवर्तन का ये सब साधन है। यानी मैच्योरेशन, लर्निंग और कॉम्बिनेशन, व्यक्ति में अस्थायी परिवर्तन लाने का ये साधन है। परिपक्वन वंशानुगत है। परिपक्वन को लोग कहते हैं कि यह वंशानुगत है, यानी वंश से चला आता है, हेरिडिटरी है। परिपक्वन क्या है? हेरिडिटरी है। अतः इस बाह्य वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए परिपक्वन से होने वाले परिवर्तन अधिगम से होने वाले परिवर्तनों से भिन्न है। अधिगम वास्तव में वे परिवर्तन हैं जो कि वंशानुगत नहीं होते हैं। अधिगम जो है ऐसा परिवर्तन है जो वास्तव में वंशानुगत नहीं होता है। अधिगम वंशानुगत नहीं होता है, अधिगम आप सीखते हैं। किंतु 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 दीर्घकालीन और अस्थायी होते हैं। यह सूझ यानी इंसाइट, यह सूझ कामा व्यवहार, कामा उत्प्रेरणा तथा इनकी संयोग में परिवर्तन है। अधिगम जो है दीर्घकालीन और अस्थायी होता, मतलब अस्थायी होता है। जो ज्ञान आप अधिगम के द्वारा सीखते हैं वो अस्थायी होता है। इससे क्या होता है? सूझ, व्यवहार, उत्प्रेरणा तथा इनकी संयोग में परिवर्तन है। सूझ को कहते हैं इंसाइट, व्यवहार यानी बिहेवियर, उत्प्रेरणा मोटिवेशन तथा इनका संयोग में परिवर्तन है। अधिगम वह व्यवस्थित परिवर्तन है, या ये कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक चेंज है, जो कि व्यवहार अथवा व्यवहारगत स्वभाव यानी कि बिहेवियर डिस्पोजिशन, क्या कहेंगे? व्यवहार स्वभाव को कह सकते हैं बिहेवियरल डिस्पोजिशन में किसी विशिष्ट संस्थिति यानी स्पेसिफिक सिचुएशन में अनुभव या एक्सपीरियंस के परिणाम घटित होता है। भौतिकी शिक्षण में ऐसे अधिक से अधिक अनुभव के लिए शिक्षक जिन अधिगम संस्थितियों का सृजन करता है उनके लिए विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकताएं होती हैं। इनमें उपकरण, इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं, उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट, प्रयोगशाला सामग्रियां या लेबोरेटरी
मटेरियल कह सकते हैं, एवं उपस्कर, पुस्तकें, मार्गदर्शिकाएं, चित्र, प्रतिरूप, फिल्में, इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्थाएं, ये सब प्रमुख हैं। अतः या हम ये कह दें कि इस प्रकार भौतिक संसाधन वे वस्तुएं हैं जो कि कक्षा में अनुदेशन के अंतर्गत शिक्षक द्वारा अधिगम संस्थितियों के सृजन के लिए उपयोग में लाई जाती हैं तथा इस प्रकार की समस्थितियों के परिणाम स्वरूप प्रभावी और दक्ष अधिगम की उत्पत्ति होती है। यानी कहने का मतलब कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भौतिक संसाधन वे वस्तु है जो कि कक्षा में अनुदेशन के अंतर्गत शिक्षक द्वारा जो है अधिगम के समस्थितियां हैं, है ना, अधिगम के समस्थितियों के सृजन के लिए, यानी कि रचना के लिए। सृजन का अर्थ होता है एक तरह से रचना करना, तो उसके रचना के लिए उपयोग में लाई जाती है तथा इस प्रकार की समस्थितियों के परिणाम स्वरूप प्रभावी और दक्ष अधिगम की उत्पत्ति हो जाती है। इसके अंतर्गत एक और हेडिंग देखते हैं, भौतिक संसाधनों के समवर्ग। देखते हैं भौतिक संसाधनों के समवर्ग में बांटा गया है कैटेगरीज ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। तो इसको देख लेते हैं। भौतिक शिक्षण में उपयोगी सामग्रियों का समवर्गीकरण या ये कह सकते हैं कैटेगरीजाइजेशन जो है अलग अलग उपागमों में अप्रोचेज से किया जाता है। इनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। इसमें से कुछ प्रमुख है निम्नलिखित हैं जिसको आपको बताया जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं प्रथम उपागम क्या है। प्रथम उपागम को आप देख सकते हैं। प्रथम उपागम समवर्ग देखेंगे। प्रथम उपागम समवर्ग परंपरागत या ये कहते हैं ट्रेडिशनल। तो ये प्रथम उपागम समवर्ग है। तो देखेंगे इसमें अनुदेशनात्मक वस्तुओं के निम्नलिखित 3 समवर्ग हैं। ये कह सकते हैं कि प्रथम जो उपागम समवर्ग है इसमें अनुदेशनात्मक जो वस्तुओं हैं उनके निम्नलिखित 3 समवर्ग है। 3 समवर्गों में इसको बांटा गया है। पहला है दृश्य सामग्री जिसको विजुअल एड्स कहते हैं। विजुअल एड्स दृश्य सामग्री में क्या क्या है देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट है ग्राफिक्स चार्ट, लेखा चित्र। सेकंड है चाकबोर्ड। थर्ड है फिल्म स्ट्रिप। फोर्थ है स्लाइड। ये सब वस्तुएं हैं। आगे देखेंगे इसमें सेकंड है यह है सेकंड श्रव्य सामग्री, ऑडियो एड्स। इसमें रेडियो है पहला, दूसरा है ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर। तो ये श्रव्य सामग्रियां हैं। ऐसे देखिए दोस्तों, अगर दृश्य सामग्री और श्रव्य सामग्री आप जब पहले से जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो एक बार समझ लीजिए। दृश्य सामग्री वह सामग्री होता है जिसको केवल देखा जा सकता है, जैसे ग्राफिक्स चार्ट है, लेखा चित्र है, चाकबोर्ड है, फिल्म स्ट्रिप है या स्लाइड है। उसी प्रकार ये सेकेंड है आपका श्रव्य सामग्री, ऑडियो एड्स। इसमें केवल ऑडियो आएगा, आपको आवाज आएंगी। वह सामग्री जिसमें आवाज के माध्यम से आप कुछ सीख सकते हैं जैसे या कुछ जान सकते हैं, जैसे ये रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, ये होता है। इसमें तीसरा चूंकि 3 प्रकार का बताया गया था, तो तीसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स। इसमें क्या है कि वे वस्तुएं आएंगी जिसको आप
देखने के साथ साथ सुन भी सकते हैं, यानी कि सुनना और देखना दोनों कार्य इसमें होगा। जैसे आप कह सकते हैं फिल्म प्रोजेक्टर, फिल्म का प्रोजेक्टर है वो, या टीवी है, इसमें आवाज भी आती है और फिगर भी आता है, चित्र भी आता है, तो वे है। अब देख लेते हैं द्वितीय उपागम कौन सा है, द्वितीय उपागम। तो देख लेते हैं द्वितीय उपागम में, द्वितीय उपागम संवर्ग। इस संवर्ग में पहला तो है मशीन चालित युक्तियां, और दूसरा है बिना मशीन चालित युक्तियां, और तीसरा है जन संचार माध्यम शामिल है। तो इसमें ये युक्तियां हैं, देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट है मशीन चालित युक्तियां। मशीन चालित युक्तियां, इसका मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। मशीन चालित युक्तियां यानी वे साधन जिनका उपयोग मशीनों द्वारा किया जा सकता है, जिनका उपयोग मशीनों द्वारा किया जा सकता है वो आते हैं इसमें। जैसे आप ये कह सकते हैं स्लाइड्स, फिल्म पट्टिकाएं, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ट्रांसपेरेंसीज, ऑडियो टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप रिकॉर्डर। तो ये सब मशीन चालित युक्तियां हैं। अब देखते हैं तृतीय, नहीं इसमें अगला पॉइंट है आपका बिना मशीन चालित युक्तियां। सेकेंड पॉइंट है बिना मशीन चालित युक्तियां। तो बिना मशीन चालित युक्तियां क्या है, इसको आप समझ लीजिए। बिना मशीन चालित युक्तियां, तो देखते हैं बिना मशीन चालित युक्तियां क्या है। इनके उपयोग में किसी मशीन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी बिना मशीन चालित, जैसा कि वो उसका नाम ही है कि बिना मशीन चालित युक्तियां, यानी कि इनके उपयोग में किसी मशीन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे नमूने, जैसे में आप देख सकते हैं कि नमूने, चार्ट, प्रतिरूप, चित्र, फ्लैश कार्ड, रेखा चित्र या कोई उपकरण, तो इसमें मशीन का कोई आवश्यकता नहीं है। चार्ट के माध्यम से नमूना दिखा करके, चित्र दिखा करके, फ्लैश कार्ड दिखा करके इसको आप कर सकते हैं। तो ये हो गया। अगला इसमें है तीसरा, आप देख रहे हैं इसमें अगला पॉइंट है तीसरा जन संचार माध्यम। देखते हैं जन संचार माध्यम भी इसमें शामिल है द्वितीय उपागम संवर्ग में। तो जल संचार माध्यम क्या है, इसको समझ लेते हैं। जन संचार, देखिएगा जन संचार माध्यम यानी कि मास मीडिया कह सकते हैं इसको। जन संचार माध्यम क्या है वे देखते हैं। ये वे साधन हैं जिनके माध्यम से एक साथ दूरस्थ स्थानों तक कई लोगों को सूचनाओं का संप्रेषण होता है। यानी कि जनसंचार आप ऐसे ही जानते हैं कि कई लोगों को आपस में संप्रेषण के माध्यम से जनसंचार हो सकता है, या आपसी बात हो सकता है, सूचनाएं मिल सकती हैं। तो ये माध्यम जनसंचार का माध्यम कहलाता है। जैसे आप कह सकते हैं रेडियो या फिल्म या दूरदर्शन, तो ये सब जनसंचार है ना, ये सब जनसंचार के माध्यम से, यानी ये सब इसको रखा गया है किसमें, द्वितीय उपागम में। तो इन सब चीजों को रख दिया गया है द्वितीय उपागम में। और अगला है आपका तृतीय उपागम। अब देखते हैं तृतीय उपागम क्या है। तृतीय उपागम, तो तृतीय उपागम में आप देख रहे हैं इसके अंतर्गत शिक्षण के भौतिक संसाधनों को प्रोजेक्ट और नॉन प्रोजेक्ट के संवर्गीकृत किया जाता है। इसमें जो है प्रोजेक्ट और नॉन प्रोजेक्ट में संवर्गित जो है किया जाता है। दो भागों में इसको बांट दिया जाता है। एक होता है आपका प्रोजेक्टेड और दूसरा होता है नॉन प्रोजेक्टेड। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट इसमें प्रोजेक्टेड संसाधन। प्रोजेक्टेड संसाधन क्या है, दो भागों में इसको बांटा गया है तृतीय उपागम को, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड। तो पहले समझ लेते हैं प्रोजेक्टेड को। इसमें फिल्म, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, फिल्म स्ट्रिप,
स्लाइड, ट्रांसपेरेसीज जैसे साधन सम्मिलित। तो ये सब क्या है? प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट के साधन हैं। अब देखते हैं नॉन प्रोजेक्ट। अब देखते हैं अगला है नॉन प्रोजेक्ट। नॉन प्रोजेक्ट संसाधन, नॉन प्रोजेक्ट संसाधन। तो नॉन प्रोजेक्ट संसाधन क्या है, इसको देख लेते हैं। इस संवर्ग में चार्ट, ग्राफ, मानचित्र, चाकबोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनर बोर्ड, प्रतिरूप, प्रयोग प्रदर्शन, वास्तविक वस्तु आदि सम्मिलित हैं। तो ये नॉन प्रोजेक्ट हैं जिसमें प्रोजेक्टेड नहीं होता है, तो इसलिए इसको नॉन प्रोजेक्टर कहते हैं, नॉन प्रोजेक्टेड कहते हैं। तो देखते हैं नॉन प्रोजेक्टेड। अब नॉन प्रोजेक्टेड में आपने देख लिया कि मानचित्र है, चाक है, बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड है, फ्लैनल बोर्ड है, प्रतिरूप, प्रयोग प्रदर्शन है, वास्तविक वस्तुएं हैं, तो ये सब आते हैं। तो ये था तीसरा उपागम। अब हम अगला देखते हैं चतुर्थ उपागम। चतुर्थ उपागम, तो देखते हैं चतुर्थ उपागम को। चतुर्थ उपागम में क्या है ये देखिए। चतुर्थ उपागम में इसको हम आधुनिक या प्राविधिक यानी कि टेक्नोलॉजिकल समवर्गीकरण भी कह सकते हैं। इसके निम्नलिखित समवर्ग हैं। चतुर्थ जो उपागम है इसको हम कह सकते हैं कि प्राविधिक है या आधुनिक है या टेक्नोलॉजिकल है। इस समवर्गीकरण में इसको दिया जा सकता है। तो अब देखते हैं इसके निम्नलिखित संवर्ग है। पहला संवर्ग देख लेते हैं, सरल हार्डवेयर उपागम। इसमें जो है सरल हार्डवेयर उपागम को एक भाग में बांटा गया है, 4 निम्नलिखित भागों में है। इसमें देख सकते हैं पहला है आपका सरल हार्डवेयर उपागम यानी कि सिंपल हार्डवेयर अप्रोच। तो सिंपल हार्डवेयर अप्रोच क्या है? इसमें जादुई लालटेन यानी कि मैजिक लैंटर्न, जादुई लालटेन यानी कि मैजिक लैंटर्न, APR डिस्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रीम प्रोजेक्टर, ओपेक प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर जैसे साधन सम्मिलित हैं। इनके उपयोग में कम तकनीकी मशीन की ही आवश्यकता होती है। इसमें जो है कम तकनीक मशीन की आवश्यकता होती है, जिसमें कम तकनीकी हो, इसमें ज़्यादा तकनीकी का प्रयोग नहीं होता है। ये सरल हार्डवेयर उपागम, इसीलिए इसका नाम रखा गया है सरल हार्डवेयर उपागम। अब अगला देखते हैं, सेकेंड है हार्डवेयर उपागम। फर्स्ट था सरल हार्डवेयर और इसमें सेकेंड है हार्डवेयर उपागम, जिसको कहते हैं हार्डवेयर अप्रोच। इसमें हार्डवेयर अप्रोच में रेडियो, टीवी, रिकॉर्ड प्लेयर, चलचित्र, स्टिचिंग मशीन या कंप्यूटर आदि, इसके उपयोग में जटिल तकनीकी मशीन की आवश्यकता होती है। देख रहे हैं इसमें टीवी रिकॉर्डर प्लेयर या चलचित्र, स्टिचिंग मशीन, कंप्यूटर, ये सब आते हैं हार्डवेयर उपागम में। और इसके उपयोग में जटिल तकनीक मशीन की आवश्यकता होती है। उसमें था कि कम तकनीक मशीन की आवश्यकता थी, और यहाँ पर जो है देख रहे हैं जटिल तकनीक मशीन की आवश्यकता होती है। और अगला है तीसरा सॉफ्टवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर अप्रोच। तो देखते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या है और इसमें कौन कौन रखे गए हैं। तो सॉफ्टवेयर अप्रोच में देख सकते हैं फिल्म स्ट्रिप, चित्र, चार्ट मॉडल, चाकबोर्ड है सॉरी, नमूने, रेखा चित्र, प्रतिरूप आदि इस वर्ग में आते हैं। इनके उपयोग में किसी जटिल तकनीकी मशीन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें भी आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर उपागम में भी किसी जटिल तकनीक मशीन की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। इसमें चार्ट का मॉडल, चाकबोर्ड, नमूने या रेखा चित्र के माध्यम से सॉफ्टवेयर उपागम को बता दिया जाता है। तो ये
आपका है पार्ट सॉफ्टवेयर उपागम। सॉफ्टवेयर उपागम, तो यह जो है सॉफ्टवेयर उपागम था। तो बस ये 3 उपागम में इस तरह से इसको ये बांटा गया था, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सरल हार्डवेयर। तो ये चतुर्थ उपागम में थे, ऐसे ही 4 उपागम आपको बताया गया था। तो आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।